Welcome once again everyone to Register की master class and today this video is part 5 of pair of linear equation in two variables और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है, उसके मेथड्स को सीख लिया है, किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को हमने ज्यादा जोड़ करके सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कैसे करेंगे और उसमें अलग अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है वर्ड। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं वो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस पे पेयर ऑफ लिनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स में किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हमको कुछ जो जरूरी चीजें सीखनी है इस क्वेश्चन को डील करने से पहले, वो हम अभी पहले जानेंगे। कोई भी नंबर्स होता है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे 2 डिजिट नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 2 डिजिट होते हैं। हम फर्स्ट यहाँ पे एक यूनिट प्लेस को मानते हैं और एक होता है टेंस प्लेस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स प्लेस। और ये जो होता है वो कौन सा प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है। और इसी दो को मिलाने पे हम 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 23, तो 23 है यहाँ पे, ये 3 किस पे है, यूनिट्स प्लेस पे है, और 2 क्या है, टेंस प्लेस पे है। इन द सेम वे हम लिखते हैं 34 या कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखते हैं। हमने लिखा है 87 या हमने लिखा 78। ये सारे जो है 2 डिजिट नंबर हैं और इसमें 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट जो ये फर्स्ट प्लेस होता है इसको हम यूनिट्स प्लेस बोलते हैं और सेकंड वाले को टेंस प्लेस बोलते हैं। ये नंबर बनता कैसे है, तो ये नंबर जो बनता है वो बनता है यूनिट्स प्लेस प्लस टेंस प्लेस में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब जाके ये बनता है 3 + 20 = 23। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। ये अगर आपने इस चीजों को समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर नंबर्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर जैसे हमने बोला 34 है, तो 34 किससे बना है, 4 + 3 × 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 30, इट मीन्स 34। इन द सेम वे अगर हमने बोला 87 है, 87 किससे बना है, 7 + 8 × 10 इज इक्वल्स टू 7 + 80 means 87। and in the same way 8 + 7 × 10 is equals to 8 + 70, it means 78। मतलब हमने किया क्या है, सारे जो नंबर्स है उसमें हमने क्या किया है, यूनिट्स प्लेस है उसमें टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लिया है। ठीक है। अब अगर हमने इसको कुछ इस तरीके से माना, जैसे अगर इसको हमने वेरिएबल के टर्म में माना है, जैसे हमने बोला कि कोई एक नंबर है जो इस फॉर्म में है, yx है, कोई एक नंबर yx है, ठीक है। तो yx yx क्या होगा, yx होगा x + 10 × y मीन्स x + 10y। ये तो हो गया कि कोई नंबर है, कोई नंबर को हमने अज्यूम किया है, कोई 2 डिजिट नंबर को अज्यूम किया है और वो किस तरीके से होगा, x + 10y के रूप में होगा। और इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आता है जब बोला जाता है कि इस नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे, इस नंबर में डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे। इस नंबर में 2 डिजिट है, यूनिट्स प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो क्या कहलाएगा ये, x + 10 × y। लेकिन बोला जाता है कि इसी क्वेश्चन में इसी नंबर में जो डिजिट्स है उसको हम इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाता है, अगर ये yx है और अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xy। इस नंबर में हमने जो फर्स्ट नंबर, जो पहले नंबर था वो yx था और इसमें डिजिट्स को हमने इंटरचेंज किया तो क्या बन गया, ये xy बन गया। जस्ट लाइक अगर हम बोला 78 और इसको इंटरचेंज किया तो क्या बन जाएगा, 87 बन जाएगा। 97 और इसका इंटरचेंज करें तो क्या बन जाएगा, 79 बन जाएगा। उसी तरीके से हमने वेरिएबल में इस तरीके से इसको लिया है। अब इसी को हम जब आई क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हम अज्यूम करके बनाते हैं। तो yx के रूप में ये नंबर है और ये क्या बन जाता है, अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, xy बनेगा, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y + 10 × x, y + 10 × x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है वो किस तरीके से होता है, यूनिट्स प्लेस प्लस 2, मतलब यूनिट्स प्लेस प्लस जो भी टेंस प्लेस में होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं तो वही वो नंबर बनता है।
और उसको हम वेरिएबल के रूप में कैसे मानते हैं, एक्स वाई के टर्म में कैसे मानते हैं। तो जैसे हमने ये नंबर को लिखा वाई एक्स है, तो इसमें क्या है x प्लस 10 इंटू वाई है। इन द सेम वे अगर इसी को इंटरचेंज करते हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब वाई एक्स क्या बन गया, एक्स वाई बन गया, और एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स 10 इंटू एक्स, मतलब वाई प्लस 10x। तो इस चीज का इस्तेमाल हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे। तो जो हमने अभी सीखा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें सीखा, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर, कोई एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो उसमें दो दो डिजिट होंगे यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस पे, एंड द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। कोई जो नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस के ट्वाइस है, ऐसा है ना। द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मतलब जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर है वो टेंस प्लेस के नंबर वाले से 2 गुना है। एंड नेक्स्ट इज इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, कोई नंबर हमारा क्या बनने वाला है, जो भी नंबर मानेंगे उसमें यूनिट प्लेस पर टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो हमारा नंबर बनेगा। और वो नंबर में हम क्या जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे, तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब हमको नंबर फाइंड करना है कि वो जो नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बस आपको उस क्वेश्चन के वर्ड को समझना होता है और उसका जो शुरू में जो हम बेसिक पढ़े हैं अभी उसके बारे में जानना होता है। चलिए इसको डील करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। हमने बोला 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस दोनों को हम मानेंगे। लेट्स लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी एक्स, the digit in tens place be y। Then according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम अब एक एक काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि 2 डिजिट नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को हमने अज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि यूनिट्स प्लेस पे वाले को हम x बोलते हैं और टेंस प्लेस वाले को y बोलते हैं। मतलब वो नंबर क्या होने वाला है, वो नंबर वो यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, मतलब ये नंबर है y(x) है नंबर वो। ठीक है, अब बोला कि द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। टेंस डिजिट पे जो भी है यूनिट डिजिट उसके दोगुना है। जो दिया है वो इसको ये लिखे या ये लिखे, क्या सही रहेगा दोनों में से। इसमें भी आप कंफ्यूज करोगे ना। इसको हम y इक्वल टू 2x लिखे या x इक्वल टू 2y लिखे। क्या लिखा है, द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट के दोगुना है। तो ये उल्टा हो गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया टेंस डिजिट यूनिट डिजिट के दोगुना है, ये उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या है, यूनिट्स डिजिट जो है वो टेंस डिजिट के दोगुना है ना। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया। तो हमारे पास ये इसका जो फर्स्ट वाला लाइन है उसका मतलब ये है x इक्वल टू 2y। इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये गिवन है, गिवन मान के चलते हैं इसको, x इक्वल टू 2y। एंड देन अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो ये दिया है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर हमारा क्या है भाई, तो नंबर हमारा है x प्लस 10y, यही नंबर है ना, ये नंबर है हमारा x प्लस 10y। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अगर 27 ऐड करेंगे, लिखा है ना, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। मतलब अगर हम इसमें 27 जोड़ देते हैं, मतलब yx में 27 जोड़ देते हैं, तो ये xy होने वाला है, और xy को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 10x। मतलब 27 इसको हमने इसमें जोड़ा है, तो अब ये हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो सकता है इसमें, 10y को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 10y, यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 9y।
एंड यहाँ x है और यहाँ पे 10x है, इधर आएगा तो ये जाएगा -9x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो जाएगा -27 एंड यहाँ से हम x की जगह रिप्लेस कर देते हैं 2y से, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2y लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 9 इंटू 2x, सॉरी 9 इंटू 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -27, यहाँ से हो जाएगा 9y माइनस 18y इज इक्वल्स टू 27, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 9y कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पे 9y माइनस 18y में सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा -9y इज इक्वल्स टू -27, और यहाँ से y इक्वल टू हम लिख सकते हैं -27 अपॉन -9, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3, y का वैल्यू हमारा 3 आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल टू 2y है, इट मीन्स 2 इंटू 3 इट मीन्स 6, तो हमारा जो नंबर बनेगा then the number will be, क्या हो जाएगा नंबर क्या है yx है ना, पहले y लिखते हैं, टेंस प्लेस पे y और यूनिट्स प्लेस पे 6, ये हमारा नंबर आ गया 36, और नंबर क्या आया 36 आया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले तो आपको नंबर के बारे में समझना पड़ेगा कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं, एक यूनिट्स प्लेस पे होते हैं और एक टेंस प्लेस पे होते हैं। यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस दोनों मिला के वो नंबर बनता है, और बनता कैसे है, तो यूनिट प्लेस प्लस जो भी टेंस प्लेस पे है नंबर डिजिट है, जो भी टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं। जैसे हमने बोला था कि अगर हम 36 लेते हैं, इसका क्या मतलब है 6 प्लस 3 इंटू 10 है, और उसके बाद हमने इसको वेरिएबल को अज्यूम किया है। हमें बोला कि यूनिट्स प्लेस पे हमने उसको अज्यूम कर लिया x और टेंस प्लेस पे हमने उसको अज्यूम कर लिया y, तो वो नंबर क्या बनने वाला है yx बनने वाला है ना, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 10y के रूप में इसको लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, उसके लिए हमने ये लिखा, और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमने ये बोला, और दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके हमने जो y का वैल्यू लाया, वो y का वैल्यू आ गया 3, एंड इस इक्वेशन से x इक्वल टू 2y है तो x का वैल्यू आ गया 6, और हमारा नंबर जो आ गया वो क्या हो गया 36। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को आगे डील करूंगा वैसे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो इसी सेम टाइप में हमने दूसरा क्वेश्चन को लिया है, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करना है अभी हम आपको बताएंगे। क्या है इन अ 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले तो दिया क्या है 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर में क्या क्या होता है यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस होता है, तो उसको पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिजिट in the units place be x and the digit in the tens place be y, then नंबर क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है x और y, x को यूनिट प्लेस पे माना है और y को टेंस प्लेस पे माना है, तो नंबर क्या होने वाला है, तो वो नंबर हो जाने वाला है यूनिट्स प्लेस प्लस जो भी टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हमारा नंबर होने वाला है x प्लस 10y। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम मानेंगे अज्यूम करेंगे तो यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा नंबर होता है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to the question, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या दिया हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। मतलब जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट कौन सा है, तो टेंस डिजिट हम किसको माने हैं, y को माने हैं। y टेंस डिजिट जो है वो यूनिट्स डिजिट के 3 टाइम्स है, y इक्वल टू 3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
ठीक है, मतलब y इक्वल टू 3x हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54। अभी हमने क्या किया था, हमने डिजिट को पहले कंपेयर किया, हमने पहले डिजिट को कंपेयर किया है। जैसे हमने बोला कि ये नंबर हमारा yx है, इसमें 2 डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकेंड डिजिट है, ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट से बना है। तो हमने यहाँ पे अभी जो है डिजिट्स को कंपेयर किया है, डिजिट्स को कंपेयर किया और सेकेंड जो पॉइंट दे रहा है उसमें नंबर को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, व्हेन द नंबर, नंबर हमारा इस फॉर्म में है, ये डिजिट नहीं है, ये नंबर है और ये डिजिट्स है उसके, उस नंबर के। तो बोला व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, नंबर को डिक्रीज करेंगे 54 से, नंबर जो भी हमारा नंबर है x प्लस 10y है नंबर, उसमें 54 डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज मतलब होता है माइनस करेंगे उसको। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो जो डिजिट था हमारा, मान लो yx जो हमारा डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होगा तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि when the number is decreased by 54 the digits are reversed, मतलब उसको इस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो नंबर है x प्लस 10y, इसमें हम 54 कम करेंगे तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा। डिजिट रिवर्स क्या हो जाएगा, मतलब कि जो यूनिट्स प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा और जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है इसको, कि जब डिजिट को रिवर्स करते हैं तो टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे चला जाता है और यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस पे आ जाता है, तो हम तो उस टाइम में यूनिट प्लेस प्लस x इंटू टेंस प्लेस, सॉरी टेंस प्लेस इंटू 10 है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 10y, इस सबको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 54 उधर जाएगा तो 54 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54। यहाँ से इसको हम यहाँ लिखते हैं 9 इंटू वाई को क्या माने हैं, y को हम 3x माने यहाँ पे, तो y की जगह पे हम 3x रखते हैं, 3x माइनस 9x इज इक्वल टू 54। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 27x माइनस 9x इज इक्वल टू 54, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 18, ये हो जाएगा कितना 18x हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 54 एंड देन x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो y कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 3x है, मीन्स 3 इंटू 3 इट मीन्स 9। नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा yx है, yx है मतलब क्या होने वाला है, सॉरी नंबर हमारा क्या है, तो नंबर हमारा यहाँ पे ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 प्लस 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 93। ठीक है, ये है हमारा नंबर, समझ में आया, पॉज कर दिए, कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है, क्या करना होगा, इसमें हमको यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को अज्यूम कर लेना पड़ेगा, कोई वेरिएबल के रूप में मानना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अज्यूम करने के बाद लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। आपको समझ में आना चाहिए कि जो नंबर है ना, हमने जैसे 2 डिजिट नंबर लिया, तो 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, जो अलग अलग डिजिट है, जैसे हमने इसको माना है, बहुत सारे बच्चों में यही समस्या होता है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है, और इसीलिए क्वेश्चन वो करते नहीं है, उनसे होता नहीं है। हमने जैसे बोला कि 37, तो 37 एक नंबर है, ठीक है, 37 एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। 37 क्या है, एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर। और 2 डिजिट नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। कौन कौन से डिजिट्स हैं भाई, तो एक तो 3 है और एक 7 है। 7 कौन से प्लेस पे है, यूनिट्स प्लेस पे, और 3 किस पे है, तो टेंस प्लेस पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम मतलब क्या है, हम 3 और 7 को जोड़ रहे हैं,
3 और 7 को जोड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि नंबर के बारे में जब बात होगा तो वो अलग चीज है और डिजिट्स का सम यहाँ पे अलग चीज है, तो इस चीज को समझना है ना। यही चीज जो है ये आपके समझने के लिए हमने इस पे जोड़ दिया है और इसी पे आप क्वेश्चन करेंगे। तो लिखा यहाँ पे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। जो भी हम डिजिट मानेंगे उसको जोड़ के उसको लाना क्या है, 8 लाना है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, अब यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे अब नंबर के बीच का डिफरेंस लिखा है, तो यहाँ पे डिजिट नहीं लेना है, यहाँ पे नंबर मान के चलना है। एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। तो जो नंबर है और उसको रिवर्स करके जो नंबर आएगा उसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। डिफरेंस कहीं भी डिफरेंस लिखा हो, डिक्रीज लिखा हो, लेस लिखा हो, उस समय क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर हमको फाइंड करना है कि वो नंबर होगा क्या। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, किसको मानते हैं, लेट द digit in units place is x and the digit in tens place is y। तो नंबर क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे बोला कि यूनिट्स प्लेस पे x है, जो हमने अज्यूम किया यूनिट्स प्लेस पे डिजिट को अज्यूम किया वो x है और टेंस प्लेस पे y है, तो नंबर कैसे बनाते हैं, तो यूनिट्स प्लेस प्लस टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 10y। ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद क्या मिलेगा, अगर हम रिवर्स करते हैं तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या बनेगा, तो जहां पे x है वहां पे y कर दो, वहां पे y वहां पे x कर दो, y प्लस 10x। ये हमारा नंबर बन गया रिवर्स करने के बाद। किसको रिवर्स करने के बाद, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में क्या क्या है, x और y है और इसके डिजिट्स के सम कितने हैं, 8 है, इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो जो हमारा नंबर है और उसको रिवर्स करके जो नंबर बनाया उसके बीच का डिफरेंस जो है वो है 18। x प्लस 10y माइनस y प्लस 10x इज इक्वल्स टू 18। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 10y माइनस वाई माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 या ऐसे करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या क्या इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट है 9y माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपको पता है इक्वेशन सॉल्व करने का हमने तरीका सीखा है, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो इसको हम इलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, इलिमिनेट करते हैं। किसको इलिमिनेट करते हैं, तो x वाले को इलिमिनेट करते हैं। कैसे इलिमिनेट करते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे x है, अगर इसको 9x बना दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलिमिनेशन में इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा तो बाकी पीछे के जो वीडियो है पार्ट 4, 4 पार्ट हमने बनाया, चारों पार्ट को आप जाके देखिए और आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको
जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 8 एंड दिस वन विल बी माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 18y इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 2। y का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 y का वैल्यू अगर 2 आया तो इसको पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 में, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और इसमें हम y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x इक्वल टू 6 आ गया एंड y इक्वल टू 2 आ गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर विल बी x प्लस 10y, मतलब x कितना है, 6 है एंड y 2 है, तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 है, मतलब 26 हमारा नंबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको नंबर फाइंड करना था, हमने नंबर को फाइंड किया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही बेसिक से चलना है, शुरुआत से चलना है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और नंबर को पहले अज्यूम कर लेना है, नंबर के डिजिट्स को पहले अज्यूम करना है, अज्यूम या लेट करना है, उसको लेट करके उसके बाद नंबर को फॉर्म करना है। नंबर को फॉर्म करने के बाद अगर रिवर्स करने का जरूरत पड़े क्वेश्चन में, अगर रिवर्स करने के लिए बोला जाए तो उसको रिवर्स करके लिख लेंगे और उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सॉल्व करेंगे। इस पर हम एक और क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम में चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वही है, क्वेश्चन में अगर नंबर का चर्चा करें तो हमको अज्यूम कर लेना है यूनिट्स डिजिट को और टेंस डिजिट को। और गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी जो हमने 3-4 क्वेश्चन बताया है, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है और अगर उसको अच्छे से आपने सीख लिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको नंबर्स वाले क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे, कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो आप प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर आगे क्वेश्चंस जब भी आपको दिखे आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए। गारंटी देता हूँ कि आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। एक 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है, कैसे बन रहा है भाई, बाय इधर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाय 8। मतलब एक 2 डिजिट नंबर बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उसके डिजिट्स को आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से एंड उसमें 1 जोड़िए इधर, या वही नंबर बनेगा कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, उसके डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करके और उसमें कितने से जोड़ना है, उसमें मतलब उसके डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 2 जोड़ना है, तो वैसे भी नंबर फॉर्म कर रहा है, तो वो नंबर क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, क्या बोला, फिर से जानते हैं कि वो एक नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें 2 तरीके से वो नंबर बन सकता है। कैसे बन सकता है, पहला तरीका क्या है कि उसके डिजिट्स के सम में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 को ऐड कीजिए, एंड सेकंड कंडीशन इज उसके डिजिट्स के डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड उसमें 2 जोड़िए। ये दोनों तरीके से वो टू डिजिट नंबर बन रहा है। अब वो नंबर को हमको बताना है कि वो नंबर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे फिर से भैया, लेट द digits let the digit in units place be x and the digits and the digit in unit tens place be y। तो नंबर क्या होगा भाई, अगर हमने यूनिट्स प्लेस को x माना है और टेंस प्लेस को y माना है, तो नंबर क्या बनने वाला, नंबर बनने वाला x प्लस 10y। अब यहाँ पे रिवर्सिंग का चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स करने का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ पे रिवर्स होगा, ऐसा कोई चर्चा नहीं है, तो रिवर्स नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 डिजिट नंबर हमारा है क्या, तो 2 डिजिट नंबर हमारा है x प्लस 10y। x प्लस 10y, और ये बनेगा कैसे, तो इसके डिजिट्स के सम में, मतलब इसका डिजिट क्या क्या है, डिजिट है x है और एक डिजिट क्या है y है, तो इसके डिजिट्स के सम में आपको क्या करना होगा,
किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है 8 से एंड उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, ये तो एक नंबर बनेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8y प्लस 1। मतलब इसको और लिख सकते हैं कैसे? तो 10y इधर 8y आएगा तो हो जाएगा 2y, और xy इधर ये आ जाएगा तो माइनस 7x, और ये 1 को इधर ले आते हैं, -1 इक्वल टू 0। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, और इसी में सेकंड पार्ट जो बोल रहा है, सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि फिर से नंबर का फॉर्मेशन होगा, टू डिजिट नंबर बनेगा। कैसे? अगर उसके डिजिट्स के डिफरेंस में, हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और किसको जोड़ते हैं? 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 13y माइनस 13x। इसको क्या लिख सकते हैं? 10y 13x को इधर लाते हैं तो 14x, एंड 10y इधर इसको 3y लाते हैं तो -3y, प्लस 2 भी तो था यहाँ पे, तो एंड 2 को इधर लाते हैं -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया -2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिल चुका है। एक तो इक्वेशन है 2y माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इज 14x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं ना। इस क्वेश्चन को आज हम अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा एक साथ लिख लेते हैं। -7x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 14x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करना है? x को लेते हैं, तो क्या करते हैं? x को लेते हैं और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -2 -4 एंड माइनस ऑफ +3 ये हो जाएगा। इस तरीके से y वाले में क्या करना है? इस वाले में नीचे से ऊपर लेना है, मतलब -14 माइनस 14 इज इक्वल टू 1/1 लेते हैं तो हो जाएगा 21 माइनस 28। यहाँ से क्या कर सकते हैं? x/-7 इज इक्वल टू y/-28 इज इक्वल टू 1/-7। क्या करना है? अगर x का वैल्यू चाहिए तो दोनों को कंपेयर कर लेना है, मतलब x/-7 इज इक्वल टू -1/7। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 7/7 इज इक्वल टू 1, एंड उसी तरीके से इस दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब y/-28 इज इक्वल टू 1/-7। इट मीन्स y इज इक्वल टू ये -28 उधर जाएगा तो हो जाएगा -28/-7 इज इक्वल टू 4। मतलब हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? तो नंबर बनेगा हमारा, नंबर क्या बनेगा? नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10y मतलब 40, मतलब 41 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मेन है ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन को लिखना। अगर आप इक्वेशन लिख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। बाकी तो आपको क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना सिखाया है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में? डिजिट्स को मान लिया, उसके बाद नंबर को लिख लिया, और नंबर में जो बोला कि नंबर का फॉर्मेशन होगा कब? जब उसके सम में 8 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, या नंबर का फॉर्मेशन होगा कब? जब उसके उसके डिजिट्स के डिफरेंस में 13 से मल्टीप्लाई करके 2 से जोड़ेंगे। दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे लिखा। ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 2y था फर्स्ट में, और यहाँ पे 14x था फर्स्ट में, तो हमने क्या कर लिया? सबसे पहले हमने x वाले को लिख लिया, इसको -7x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 14x माइनस 3y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे सॉल्व करते हैं। क्या किया हमने? x अपॉन, और उसके बाद बाकी के कोएफिशिएंट को लिखते हैं कैसे? ऊपर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नीचे से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 तो यहाँ आया ही, माइनस रहता है बीच में, -3 -1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये -7 यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से y अपॉन y जब लेंगे तो नीचे से ऊपर लेके चलना है। तो 14 इंटू -1, 14 इंटू -1 क्या होगा? -14 माइनस 7 इंटू -2 क्या होगा? +14। तो माइनस इंटू +14 माइनस इंटू +14 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू
1, ये कांस्टेंट टर्म लेंगे, फिर से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, मतलब -21 -7 -3 मतलब 21 मतलब +21 माइनस 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x अपन -7 ये हो जाएगा, y अपन -28 ये हो जाएगा, और ये 1 अपन -7 हो जाएगा। अब हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए, तो बारी बारी से उसको कांस्टेंट टर्म से उसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे और हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x और y का वैल्यू 1 और 4 आया, जिसको हमने नंबर में पुट किया तो क्या आया हमारा फाइनल आंसर 41 आया। ये था नंबर मतलब नंबर पे जो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, नंबर पे जो वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसको ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बस यही दो तीन तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चन अपने अच्छे से देखा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम में। इसमें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, वो है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। हमने अभी बेस्ड ऑन नंबर्स वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको हम सीखेंगे अभी। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है अभी आपको मैं बताता हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो है वो पी अपन क्यू के फॉर्म में आपको दिखेगा या एक्स अपन वाई के रूप में दिखेगा। फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है ना, फ्रैक्शन कुछ इस रूप में होता है। कॉन्सेप्ट जो यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। ये आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन में ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई के रूप में हमने लिया, उसमें हमने ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। कोई भी फ्रैक्शन है इसमें हमको क्या करना होता है, जैसे हम नंबर्स वाले में क्या करते थे, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस को अज्यूम करते थे, वैसे यहाँ पे हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम करना है, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे इसको डील करेंगे। न्यूमरेटर आपको याद रखना है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऊपर वाला जो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और अगर इसको डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, ये कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी हमारा वही वाला वही इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। इक्वेशन को अगर सॉल्व करना आप जानते हैं तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। कोई फ्रैक्शन है जो 4/5 बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन जो है वो 4/5 बन जाएगा अगर उसमें उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 हम ऐड करें। अब वो नंबर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमको नहीं पता है, न्यूमरेटर में क्या है वो डिनोमिनेटर में क्या हमको नहीं पता है, लेकिन अगर उसके न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो जो नया नंबर बनेगा, जो नया नंबर को मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 4/5 मिलने वाला है। या अगर अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लिखा है 5 हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2। मतलब अभी वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नया फ्रैक्शन मिलने वाला है वो 1/2 मिलने वाला है। तो वो फ्रैक्शन क्या है जो हमने वो कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें अगर 1 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमको जो नया नंबर मिलेगा वो 4/5, और उसी में अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वहां पे हमको मिलने वाला है 1/2। तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द numerator be x and denominator be y of the unknown fraction of the unknown fraction। इसी अननोन फ्रैक्शन को फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है, तो हमने उसको उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लिया x और y। मतलब अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन किस रूप में होगा, x अपॉन y के रूप में होगा ना। फ्रैक्शन है वो किस रूप में होगा, x अपॉन y के रूप में होगा। अब x अपॉन y के रूप में होगा तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, x अपॉन y हमने लिखा यहाँ पे। अब बोला कि इसमें अगर ऊपर में 1 और नीचे में 1 जोड़ दे, पहला पार्ट क्या बोला कि 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर में 1 और न्यूमरेटर में भी 1 जोड़ दे और डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ दे, तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है क्या आने वाला है, 4/5 आने वाला है। ठीक है,
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या, इस कंडीशन में क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस वन। यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस वन। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर x और y में 5 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट हमारा जो फ्रैक्शन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 1/2 मिलने वाला है। फिर इसको वैसे ही सिंपलीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 5 हो जाएगा 2x माइनस 10। यहाँ पे 4y प्लस वन यहाँ पे छूट गया था, सॉरी ये 4 होगा और 5 उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1। हाँ, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी इलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो काम हो सकता है। यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन ये जो होगा वो हो जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, है ना। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को हम चेंज कर लेते हैं, साइन को चेंज करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 21 बचेगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/3 इज इक्वल टू 7। एंड इसी x इक्वल टू 7 को हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, इक्वेशन मान लो फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, 5 इंटू 7 माइनस 4y इक्वल टू -1। यहाँ से 35 माइनस 4y इज इक्वल टू -1। यहाँ से -4y इक्वल टू हो जाएगा -36। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -36/-4, इट मीन्स 9। मतलब x इक्वल टू क्या आया था हमारा 7, x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 7 आया और y इक्वल टू 9 आया। ये तो x और y का वैल्यू आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन विल बी द फ्रैक्शन, यहाँ से लिखते हैं hence the fraction will be न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, x है, 7/9, 7/9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना, और जो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हमने उसको किया, उसको सॉल्व किया, लास्टली हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो x का वैल्यू 7 आया, उसको हमने पुट किया क्वेश्चन 1 में, तो y का वैल्यू 9 आया, और उसको हमने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। एंड फाइनली न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर y है, तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को डील करना है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे क्लैरिटी आएगा, और वैसे हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो इसका हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, और सेकंड क्वेश्चन जो फ्रैक्शन पे यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन बोल रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के दोगुना से 4 ज्यादा है। क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या है, बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, सॉरी न्यूमरेटर तो पता है आपको, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना। कहीं क्वेश्चन में यूज होता है ट्वाइस, थ्राइस,
है ना, तो या 4 टाइम्स ऐसे यूज होता है, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरीके से। तो उसमें लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुना से 4 ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्वेश्चन का, और नेक्स्ट स्टेप में है कि व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से डिक्रीज कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर के, तो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बस वर्ड है, वर्ड ही डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, है ना, यही तो करना है ना, मानना अज्यूम करना है। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई ऑफ द फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब फ्रैक्शन क्या होने वाला है, तो फ्रैक्शन होने वाला है एक्स अपन वाई, तो हमारा फ्रैक्शन होने वाला है। तो बोला कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अब डिनोमिनेटर इसमें क्या है, ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है, न्यूमरेटर है। तो बोला कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 2 गुना से 4 ज्यादा है, न्यूमरेटर का 2 गुना से 4 ज्यादा है। ये फर्स्ट स्टेप बोलता है। क्या बोला है, फिर से देखिए क्या बोला, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या है, वाई है, वो न्यूमरेटर के 2 गुना से 4 ज्यादा, वही तो हमने किया है इसको। ये हमारा एक इक्वेशन दे देगा, क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है या क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या बोला है, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर बोला कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 6, दोनों को हम 6 से कम कर दिया, हमने हमने न्यूमरेटर को भी 6 से कम कर लिया और डिनोमिनेटर को भी 6 से कम कर लिया। तो क्या बोला, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा भाई, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 12x माइनस वाई एंड माइनस 72 प्लस 6 हो जाएगा आपका माइनस 66 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। हमने दो इक्वेशन को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x minus y equal to 2x minus y plus 4 equal to 0 and second equation is 12x minus y minus 66 equal to 0। कैसे किया हमने, सेकेंड पार्ट में जो बोला है कि both the numerator and denominator are decreased by 6, दोनों में हमने 6 कम कर लिया। तो क्या बोला, then the denominator becomes, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, 12 टाइम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 12 टाइम्स हमने डिनोमिनेटर को कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपके पास हमने 3 मेथड पढ़ा है ना, 3 मेथड से आप जिससे भी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जिससे इजी लगे। हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं ताकि हमारे लिए वो फिर से रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना आगे भी इजी रहे। तो हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल टू 0। सबसे पहले x लेते हैं, अगर x लेंगे तो x अपॉन x लेते हैं तो कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया -1 माइनस 66, मतलब 66 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा -4, मतलब ये +4 कर देते हैं डायरेक्ट, ये चलो इजी रखते हैं, -4 करते हैं इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई लेते हैं तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाना है, तो 12 4 जा 48 माइनस 66 और 2 क्या हो जाएगा 132, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा -132 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 माइनस 12 इंटू -1 क्या हो जाएगा -12। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 66 माइनस माइनस प्लस 4 70 हो जाएगा। y अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 132 में 48 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180, यहाँ 180 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा -2 प्लस 12
हो जाएगा 10। क्लियर है ना। हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हमको अगर x का वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, और अगर y का वैल्यू चाहिए तो इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। जब भी हमको जो भी वेरिएबल को वैल्यू चाहिए तो वहां पे इस कंडीशन में वेरिएबल को कांस्टेंट से इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। x अपॉन 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। यहाँ से इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 70/10, इट मीन्स x इक्वल टू 7। x का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया 7 मिल गया। और यहीं से y को जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा y/180 इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 180/10, इट मीन्स 18 हो गया। मतलब हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। क्या 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 लिख लेते हैं, साइड में लिखते हैं x इक्वल टू हो गया 7 और y इक्वल टू हो गया 18। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन विल बी 7/18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। बस ऐसे ही क्वेश्चन के वर्डिंग को पकड़ना है, कैसे क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है उसको करते जाना है, और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम इजी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करने जाओगे तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसको आप ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व किया हमने, और ध्यान से देख के आप उसको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एक और क्वेश्चन लेंगे फिर हमारा ये टाइप जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये फ्रैक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब फ्रैक्शन इज सच दैट, एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से है कि इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3। न्यूमरेटर, अब देखिए फ्रैक्शन है तो वो हमने फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अज्यूम कर लेंगे और डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेंगे, और उसमें जो भी न्यूमरेटर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और डिनोमिनेटर को कम करना है 3 से, मतलब डिनोमिनेटर जो भी होगा उसमें 3 माइनस कर लेना है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 18/11। बट अगर उसी न्यूमरेटर को 8 से बढ़ा दे, मतलब उसमें ऐड कर दे 8, और डिनोमिनेटर में को डबल कर दे, मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाता है। क्या करना है, लेट द numerator be x and denominator be y of the fraction, then क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन अगर हमने जो माना है वो किस रूप में हो जाएगा x/y के रूप में हो जाएगा, है ना। x/y के रूप में फ्रैक्शन होगा, हमने उसको न्यूमरेटर को x माना है और डिनोमिनेटर को y माना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y के रूप में हो जाएगा। अब बोला है कि न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और डिनोमिनेटर में कितना कम करना है 3 से कम कर देना है इसको, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 18/11 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 33x इक्वल टू ये इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू वाई माइनस 3। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं 33x इज इक्वल टू 18y माइनस 54। ठीक है, या इसको और अच्छे से और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 33x माइनस 18y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट वन इज, इसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर को बढ़ा दे हम 8 से और डिनोमिनेटर को हम क्या बोला कि न्यूमरेटर को हम बढ़ा दे 8 से और डिनोमिनेटर को डबल कर दे, डिनोमिनेटर को क्या कर दे डबल कर दे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 40। कैसे हो गया, नहीं इसको और आपके लिए इजी बना देता हूँ, 5 इंटू एक्स प्लस 8 इजिकल्स टू 2 इंटू 2y। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या करिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हो जाएगा ये 5x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 4y। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं 33x माइनस 18y
plus 54 equal to 0. And next equation is 5x minus 4y plus 40 equal to 0. x को लेते हैं, x लेते हैं तो x अपन क्या हो जाएगा, माइनस 80 इंटू 40, माइनस 80 इंटू 40 कितना हो जाएगा, माइनस 720 माइनस 4 इंटू माइनस 54, 4 इंटू 54 क्या हो जाएगा, 16 एंड 21, 216, ठीक है। इसी तरीके से y अपॉन y लेते हैं तो नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर चलना है तो y लेते हैं तो नीचे से ऊपर चलना है, 5 इंटू 54 कितना हो जाएगा, 20 एंड 27 एंड माइनस 40 एंड 33, तो 40 एंड 33 कितना हो जाएगा, 1200, 1200 एंड देन 120 मीन्स 1200 and 120 will be 1320. ओके, एंड देन कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो 1 अपन क्या हो जाएगा, 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 132 माइनस 132 माइनस 90, इस तरीके से। अच्छा एक बार देख लेते हैं प्लस माइनस गड़बड़ाया तो नहीं, एक्स वाला लिया हमने, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा, इसको हमको लिखना होगा माइनस 216, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे देखते हैं y हमने लिया है तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, 54 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 270 एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 1320 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट टर्म लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, x अपॉन 720 है और 216 है तो इसको प्लस कर लेते हैं, माइनस 720 प्लस 216 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y अपॉन हो जाएगा 270 माइनस 1320 एंड 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 132 प्लस 90 एंड 0 एंड 5 माइनस 504 और यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 0 5 and then 10 and here will be 42 minus 42। अब क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए तो इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कैसे करेंगे, x अपॉन माइनस 504 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा और इधर ही लिख लेते हैं, x अपॉन माइनस 504 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 42, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 504 अपॉन 42 कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम्स होगा, माइनस 12 टाइम्स, सॉरी माइनस 12 नहीं प्लस 12 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम y को कंपेयर करें तो y अपॉन 105 1 अपॉन माइनस 42 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 1050 अपॉन 42 माइनस 42 मतलब 25 आ जाएगा, मतलब हमारे पास x का वैल्यू आ गया 12 एंड y इक्वल टू आ गया 25, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, द फ्रैक्शन विल बी 12 अपॉन 25, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इसमें क्या है कि कोएफिशिएंट थोड़ा बड़ा था तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो ध्यान रखना है इसमें। और हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये याद रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का थोड़ा गड़बड़ी ना हो, ठीक है, क्योंकि कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस अगर छूट गया तो फिर कभी आंसर प्लस में आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, या कभी कुछ का कुछ आ जाएगा, तो ये बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम मैंने लाया आज, दो टाइप का वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। एक तो वर्ड प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया
नंबर्स वाले पे और एक हमने डिस्कस किया फ्रैक्शन वाले पे। नेक्स्ट क्लास में हम एज वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो एज पे होते हैं, एक जैसे किसी फादर का एज दिया है, सन का एज पूछ रहा है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो बोट और ट्रेन वाला जो क्वेश्चन होता है, कि किसी ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है या बोट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि कोई बोट जो है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी मैं होमवर्क में आपको इसी वीडियो में यहाँ ये जो फोटो पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जो हमने क्वेश्चन किया था आज, जो हमने क्वेश्चंस किया उस पर कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एंड फाइनली आज के लिए इतना ही। और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये सबको मिला के ये फाइनल जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। Please don't forget to like the video and also don't forget to share it with your friends. Thank you for watching my video. Bye bye.